हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कल के लिए, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप है और क्या अभी जो मार्केट में एक थोड़ा सा प्रेशर आया था फ्राइडे को क्लोजिंग तक में, क्या उसका असर और ज़्यादा होने वाला है। क्या यहाँ पे आपको लगता है कि वापस से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाने वाला है जिसके कारण यहाँ पे मार्केट्स फिर से क्रैश करेंगे। ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज में एक ठीक ठाक डिप आया, ठीक ठाक कहूँगा इसलिए क्योंकि अभी भी अगर आप देखें, अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो क्रिप्टो पूरी तरह से एकदम कोलैप्स नहीं हो रहे हैं। अगर हम सिर्फ बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन भी बहुत ज़्यादा कोलैप्स नहीं हुआ है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था हम 68-69,000 पे थे, अभी हम 78-77,000 पे हैं। तो हम उतना बुरा नहीं गिरे हैं इफ़ यू कंसिडर कि बड़ा जो पिक्चर है कि बिटकॉइन क्या कर रहा है क्रिप्टो में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं, गैस प्राइसेस हैं, जो इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी है, जो रिसेंट में इन्फ्लेशन का अमेरिका में डेटा आया है वो काफ़ी ख़राब है। और उसके बाद जो जो यील्ड्स हैं, जो रेट कितना बढ़ेगा उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ गई कि भैया ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोक रखा है, जो ये लगा रखा है ब्लॉकेड, इसके कारण जो तेल और गैस की प्रॉब्लम होगी उससे पूरे वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसलिए यील्ड्स बढ़ रही हैं और रेट हाइक होने की चांसेस हैं, जो कि हम उम्मीद कर रहे थे कि ट्रम्प जैसे जैसे मिड टर्म इलेक्शन आएगा तो रेट कट के माहौल बनाएगा। तो ट्रम्प अभी फ़िलहाल जो काम कर रहा है उससे उसके दोबारा री इलेक्शन, या री इलेक्शन मतलब री इलेक्शन तो नहीं होगा एज ए प्रेसिडेंट, लेकिन जो मिड टर्म इलेक्शन है जिससे उसका इम्पीचमेंट और बहुत कुछ निर्भर करेगा कि यार किस तरीके से इसके बाकी के 2 साल कटेंगे, ये मुश्किल में है। और अगर ट्रम्प मिड टर्म में हार जाता है तो इम्पीचमेंट तय है। और एक और चीज़ कही जा रही है कि ट्रम्प जो ये कर रहा है इसका आउटपुट किसी को नहीं पता कि क्यों कर रहा है। किसी को समझना चाहिए कि भाई क्या अमेरिका का क्या इसमें इंटरेस्ट है। इसमें इजराइल का इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट किसी को नहीं दिख रहा। तो एक तरह से अमेरिका में जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं वो भी छिटक रहे हैं और ये एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। और इसलिए ही इकलौती होप है कि मार्केट यहाँ से संभलना चाहिए, ना कि और वापस से गिरना चाहिए। ये इशू यहाँ से कम होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ना कि वापस से रीस्टार्ट होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि ट्रम्प के जो एलाइज हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी है जिसके लिए वो प्रेसिडेंट है, वो सारे लोग अपने अपने चुनाव पे जाने वाले हैं। कितने सारे लोग हाउस पे चुनाव में जाने वाले हैं। तो अगर वो हारेंगे तो वो तो प्रेशर डालेंगे ना कि भाई तुम तो पूरी पार्टी को, पूरे हम सबको ख़राब कर रहे हो। तो ये एक प्रेशर है जो ट्रम्प पे है, जिसके कारण ये सीज़ फायर हुआ, जिसके कारण ये चीज़ हुई। अब कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई 1 महीने सीज़ फायर को हो गया। सीज़ फायर जब नहीं हुआ था तब तक भी मार्केट ठीक था, ऑयल $92 था, अभी $100 पे है। तो तुम कर क्या रहे हो? और सबको पता है कि कहीं डील है, डील नहीं है, डील है, डील है। तो ये अनाउंसमेंट कर करके बार बार ऑयल में मैनिपुलेशन हो रहा है और आपको पता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग भी कोई कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो पिक्चर पब्लिक को दिख रही है, क्या ये पॉजिटिव है ट्रम्प के लिए? डेफिनेटली नहीं है। तो ट्रम्प क्यों अभी भी अड़ा हुआ है? देखो, डेफिनेटली यूरेनियम वाला इशू है। यूरेनियम वाला इशू अमेरिका से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल पड़ोस में है। लेकिन इसराइल इतना इंपॉर्टेंट अमेरिका के लिए है कि अमेरिका खुद की जनता को ना देखे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो फिलहाल अगर आप बोलें कि क्या यहाँ पे मार्केट में जो ये डिप आया है ये संभलता हुआ दिखना चाहिए। ट्रम्प चाइना गया, चाइना में उसकी मीटिंग्स हुई, 2 दिन मीटिंग हुई, क्लोज डोर मीटिंग्स हुई, बोले कि ये बात होगी, वो बात होगी, ट्रेड की बात होगी। अब ट्रेड की अमेरिका अगर चाइना में जा रहा है तो इकलौती जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है टैरिफ। अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ लगा रखा है, 55% का टैरिफ ऑलरेडी है। और ये जो टैरिफ है, जब पहला टर्म था ट्रम्प का तब भी उसने टैरिफ लगाया था। तो कुल मिला के जो टैरिफ्स अमेरिका लगा रखा है चाइना पे, उसकी कोई बात नहीं हुई क्या? क्योंकि बताने वाले ने कुछ नहीं बताया। और अगर टैरिफ की बात नहीं हुई तो फिर ईरान की बात हुई नहीं हुई। और जब बात हो रही थी तो कह रहे थे कि हाँ ईरान पे बात हुई है, डिस्कशन डिटेल हुआ है, लेकिन वहाँ से आने के बाद उसने कोई भी अपडेट नहीं दिया कि ईरान पे क्या बात हुई है। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, पिछले 1 महीने से एक चीज़ कॉमन हो रही है। व्हाइट हाउस के सोर्सेस से मीडिया को लीक की जाती हैं खबरें। जब ऑयल ऊपर होता है कि भाई डील होने वाली है, जब नीचे होता है तो वापस से अटैक शुरू हो सकता है। तो अभी पिछले 4-5 दिन से ट्रम्प चाइना में है, लेकिन जो लीक्स किए जा रहे हैं, इजराइल लीक कर रहा है। ये सिर्फ एक चीज़ लीक कर रहा है कि अटैक की प्लानिंग है, अटैक की प्लानिंग है, चाइना से आते ही अटैक कर देंगे। चाइना अभी चाइना से वापस आ चुका है कल, अभी अटैक शुरू नहीं हुआ है, अभी भी खबर उड़ा रहे हैं 2 दिन में अटैक कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गीदड़ भभकी चल रही है टू प्रेशराइज ईरान। क्या ईरान को समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग सिर्फ फालतू की हवाबाजी कर रहे हैं, या ईरानियन को डरा रहा है, या क्या है? मतलब टोटली गेम इज नॉट क्लियर। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि मैनिपुलेशन ऑफ द मार्केट, मैनिपुलेशन ऑफ ऑयल इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प वहाँ से आने के बाद उसने अभी तक कोई क्लियर स्टेटमेंट की क्या बात हुई रिगार्डिंग ईरान इसलिए नहीं बताई क्योंकि तब तक उसको लीक करना है कि हम अटैक कर देंगे, कॉन्फ्लिक्ट कर देंगे, प्रेशर कर देंगे, जिससे ऑयल प्राइस ऊपर जाए। और 2 दिन बाद, या हो सकता है आज सैटरडे है, कल संडे है, अचानक से बोल देगा हाँ हमारी काफ़ी बात हुई है, ईरान जो है चाइना से बात कर रहा है, ऐसा वैसा, न्यूक्लियर डस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी कल ही उसने कमेंट मारा कि हम 20 साल के एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं,
जो एनरिच्ड यूरेनियम का जो 20 साल का था कि 20 साल तक ईरान एग्री कर रहा है, उसके लिए हम तैयार हैं। तो अब ये फ्लेक्सिबल हो रहा है, लेकिन पोस्चरिंग जारी है। तो ये काफ़ी सारे मिक्स्ड मैसेजिंग है, लेकिन एक चीज़ मुझे जो क्लियर समझ में आ रही है कि ट्रंप ने अभी तक मेन बात हम सबको या ट्वीट में नहीं बताई है, जो चाइना से रिलेटेड हुई है कि चाइना ईरान के साथ क्या करेगा। क्योंकि अमेरिका ये नहीं बोल रहा है कि अगर चाइना से नहीं माना, चाइना से अगर ईरान नहीं माना तो हम तुरंत अटैक शुरू कर देंगे, ये खुल्लम खुल्ला नहीं बोला गया है। चाइना कहीं भी नहीं है जब हम बात कर रहे हैं कि, और इजराइल बोल रहा है कि अटैक करने की तैयारी है, हम लोग तैयार हैं, हम लोग तो अभी शुरू करने वाले हैं। इजराइल बोल रहा है, ना कि अमेरिका। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अलग अलग पार्टीज अलग अलग स्टेटमेंट दे रही है। मोस्टली ट्रंप के व्हाइट हाउस से जो भी खबरें लीक होती है वो ट्रंप ही करवाता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर कुछ लीक होगा, मीडिया तक जाएगा, व्हाइट हाउस से जाएगा, तो उसका वजन होगा, क्योंकि व्हाइट हाउस से गया है। और व्हाइट हाउस में कौन ट्रेड कर रहे हैं? उसके सारे साथी। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि यहाँ पे रियल मैसेजेस अभी तक नहीं आए हैं। डरा के मार्केट को सप्रेस किया गया, थोड़ा डिप लाया गया, ऑयल को थोड़ा उठाया गया, क्रिप्टोज में डिप लाया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि संडे तक में, कल शाम तक में या फिर मंडे तक में हमें एक सॉलिड खबर देखने को मिलेगी, जहां पे फिर से वापस से डिस्कशन, डील और ये सारी बातें शुरू होंगी। क्योंकि अगर ट्रंप ने एक शब्द रख दिया है कि हम 20 साल के लिए तैयार हैं, तो और भी कई शब्द और भी कई चीज़ें बात हुई हैं। क्योंकि ट्रंप चाइना में जो डिस्कशन हुए उसके बाद ईरान को लेके ट्रंप ने कोई भी बहुत हार्श बयान नहीं दिए। ट्रंप नम्र है, ईरान भी बहुत एग्रेसिव नहीं है। तो मुझे लग रहा है चाइना ने भी ईरान को मैसेजिंग की होगी, भाई तुम भी थोड़ा सा कम अपना ये जो टॉन्ट मार रहे हो ये कम करो। और ट्रंप को भी समझाया है, तो ट्रंप भी थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगले 2 दिन 24 घंटे से 48 घंटे में वी शुड हियर समथिंग वेरी सॉलिड अबाउट द पीस टॉक, रादर देन जो खबरें उड़ाई जा रही हैं कि दोबारा से अटैक रीस्टार्ट होगा। क्योंकि अटैक रीस्टार्ट होगा तो खबरें उड़ाई नहीं जाएंगी, सीधे अटैक हो जाएगा। अगर अटैक होना होता तो जैसे ही चाइना से वो चला है, यहाँ पे शुरू हो जाना चाहिए था। वो ट्रंप लड़ने नहीं जाने वाला, उसकी सेना लड़ने जाने वाली है। यहाँ पे इजराइल ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके बैठा है, एलाइज उसके ऑलरेडी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारा ब्लफिंग गेम चल रहा है और पोस्चरिंग गेम चल रहा है, और मोर ऑफ की क्या मार्केट में यहाँ से वापस से बाउंस आना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए। राइट नाउ अगर हम बात करें लेवल्स की, तो ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट $102 के आसपास है। मुझे लगता है $102-103 अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यहाँ से एक अच्छा डिप आ सकता है। USDT जो CL-USDT है, जो US ऑयल है जिस पर हम लोग ट्रेड भी करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर क्यों गिरे? इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी, रेट कट्स की जगह रेट हाइक की बातें होंगी, तो गोल्ड एंड सिल्वर गिरेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सस्टेन्ड तरीके से ऑयल हाई पे बना हुआ है। तो अगर सस्टेन्ड तरीके से ऑयल हाई पे है और अचानक से ये गिर जाए और दोबारा ना उठे अगर अगले 15 दिन भी, तो अचानक से इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी बैलेंस्ड हो जाएगी। और जहां वो बैलेंस्ड होगी तो जो यील्ड्स बढ़ रही हैं, जो डॉलर बढ़ रहा है जिसके कारण मार्केट टेंशन में है, वो वापस से कंट्रोल में हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कितनी बार फेड की मीटिंग हुई है। 1 महीने 1.5 महीने पहले तक था कि फेड हाइक करेगा, कट नहीं करेगा, और अगले 15-20 दिन में ऐसा कुछ बदला कि कट हो गया। जिस कट को पावेल बोला कि नहीं होगा 1.25 महीने पहले, वो कट 1 महीने 1.25 महीने बाद हो गया। ठीक है, तो चीजें बहुत तेजी से बदलती है मार्केट में, और मार्केट उसको प्राइस इन करता है। लेकिन हमेशा याद रखो, देयर विल बी ऑलवेज ए डिप बिफोर ए बिग राइज, देयर विल बी ए बिग शार्प स्पाइक बिफोर द फॉल। तो 2400 के आसपास खूब स्पाइक उठापटक हो रही थी, तो कोई इस माहौल का एडजस्टमेंट उसी टाइम पे कर रहा था कि हम थोड़ा शॉर्ट में कमाएंगे अगले 2-4 दिन। और यहाँ पे अगर उसको उठाना है तो अगले 24 घंटे से 48 घंटे में ये जो डिप आया है, दिस शुड गेट बॉट इन क्रिप्टो। तो क्रिप्टो राइट नाउ में अगर हम बात करें, इथेरियम 2180 के आसपास है। मुझे लगता है 2150-2180 के बीच में अच्छा सपोर्ट है, ये होल्ड करना चाहिए। बिटकॉइन में 77-78 अच्छा सपोर्ट है, होल्ड करना चाहिए। बड़ा सपोर्ट 76 है, तो 76 से आप 78 की रेंज ले लें, बड़ा सपोर्ट है, छोटा मोटा नहीं है यहाँ पे। और क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे आए हैं, कंसोलिडेशन भी हुआ है, रीटेस्टिंग हुई है, ब्रेकआउट हुआ है, तो इतनी आसानी से इसको तोड़ के नीचे जाने जैसा नहीं। ये मोर ऑफ ए सप्रेशन काइंड ऑफ डिप है, और वीकेंड होने के कारण मैनिपुलेशन हाई रहता है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स कम होते हैं। दूसरी चीज़ है सोलाना में 85-86, सोलाना काफ़ी अच्छा कर रहा था, वापस से नीचे आया है। 84.5 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस भी है, मैंने अपने चार्ट पे भी बताया था, जो हमारा VIP ग्रुप है उसमें भी मैंने शेयर किया था। और इथेरियम में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2150-2170 के बीच में अच्छा सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट्स मुझे लगता है होल्ड करने चाहिए। गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड फिलहाल तो गिरा है, लेकिन सारा खेल डॉलर का है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर ऑयल क्रैश करेगा, तुरंत से आपका ऑयल क्रैश होते ही डॉलर आपका पीछे आएगा। ठीक है, यील्ड्स जो हैं, रेट कट की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, हाइक की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गायब हो जाएगी, और वहीं से आपको क्रिप्टो बेस बनाते हुए दिखेंगे, गोल्ड सिल्वर वापस से ऊपर जाते हुए दिखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है गोल्ड और सिल्वर अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गए हैं। 45-10, 45-50 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट है, जो
सिल्वर है वो $75 पे बड़ा सपोर्ट था। लास्ट टाइम भी हम आए थे, यहाँ तक टेस्ट किए, फिर वापस से हमने रैली शुरू की थी। तो 75-76 अच्छा सपोर्ट यहाँ भी है। तो ये अच्छे सपोर्ट पे चीज़ें आ गई हैं। ऑयल रेजिस्टेंस पे आ गया है। परफेक्ट रिवर्सल ट्रेड ट्रंप की टीम वाले खेल सकते हैं यहाँ पे, यही कह सकता हूँ मैं। और उसके लिए ही आपको सेटअप बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ट्रंप यहाँ से वॉर को एस्केलेट और करेगा। ये मेरा व्यू है। हो सकता है एस्केलेट कर दे, लेकिन जब वॉर चल रहा था तब हम ज़्यादा बेटर सिचुएशन में थे, तब ऑयल ज़्यादा नीचे था, तब डॉलर भी कंट्रोल में था, तब सब चीज़ें ठीक ठाक थी। और ये वॉर, ये जो सीज फायर है, इसमें जो ट्रम्प माइंड गेम और बातें बदलता है ना, इसके कारण मार्केट बहुत परेशान होता है। और जब मार्केट बहुत लंबे समय तक परेशान होता है तो कुछ जो बुल्स होते हैं, जो परेशान हो जाते हैं, वो धीरे धीरे गिव अप करते हैं। और वही हम आज जो प्राइस एक्शन में देख रहे हैं फिलहाल क्रिप्टोज में, गोल्ड और सिल्वर में। तो फिलहाल मैंने अपना व्यू बता दिया है, अपने सपोर्ट लेवल्स बता दिए हैं। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में हमारा जो VIP ग्रुप है फ्री है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंट से जो लिंक वहाँ पे हैं उनमें से आपको जाके अकाउंट खोलना है। हम वहाँ पे अपना व्यूज़, चार्ट एनालिसिस सब कुछ देते हैं। ये सिर्फ ग्लोबल मार्केट का ग्रुप है, ये फ्री ग्रुप है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको हमारे अंडर अकाउंट खोलना है, उसी में ट्रेड करना है। अगर आप किसी और के अंदर, किसी और कंपनी एक्सचेंज के अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो आप इसमें खोलिए और इसमें सारा शिफ्ट करिए, इसी में ट्रेड करिए। ग्लोबल जो लोग हैं उनके भी कुछ ऑप्शंस मैंने दिए हैं, जो बाहर रहते हैं तो उनके भी ऑप्शंस मैंने दिए हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और एक बार आपका अकाउंट खुल जाए, KYC हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम का जो टेलीग्राम ID है STL4 सपोर्ट है। मेक श्योर किसी फेक ID में ना चले जाएं। हम लोग कोई फंड मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, कोई डीमैट, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब कुछ नहीं करते हैं। तो कभी किसी को पैसा मत दीजिए, कभी अपने अकाउंट का क्रेडेंशियल और ID मत दीजिए। बहुत सारे इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम में और फेसबुक में फेक IDs आपको मिलेंगे। फोटो तो कोई भी डाल के कर सकता है, और जो टेलीग्राम होते हैं उसकी IDs खरीदे जाते हैं, बॉट IDs कहते हैं उसको। तो उन सब के चक्करों में मत पड़िएगा। बी सेफ, बी सिक्योर और यूज योर माइंड इन ट्रेडिंग। वी हैव बीन ट्रेडिंग, हम अच्छे से कर रहे हैं, लगातार कंपाउंड कर रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल जो लोग का लिक्विडेशन बहुत, जिन्होंने हाई लेवरेज लिया था उनको मार्केट ने सबक सिखा दिया होगा, क्योंकि मैं 4-5 दिन से लगातार बोल रहा हूँ लेवरेज इज इंपॉर्टेंट, लेवरेज इज इंपॉर्टेंट। 4 to 5x 6x से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप चले भी गए हो तो आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल होना चाहिए जो आप ट्रांसफर कर सको टू सेव योर लिक्विडेशन। और वही चीज़ फिलहाल ज़रूरी काम आ रही है यहाँ पे, जिन्होंने सुना ध्यान से। तो सेफ लिक्विडेशन की बात करें तो बिटकॉइन का 71-72 है, इथेरियम का 2000 के आसपास है, सोलाना का अपना 83-82 के आसपास है। तो ये सेफ लेवल लिक्विडेशन के हैं, इससे नीचे ही आपका लिक्विडेशन लेवल होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लेवरेज ना लें, 5x 6x 7x से ऊपर ना जाएं, ज़्यादा बेटर है अगर आपको लंबा टिकना है। और गोल्ड एंड सिल्वर में कम लेवरेज में 50% कैपिटल यूज़ करके पोजीशन बनाई जा सकती है राइट नाउ नियर 45-40 के आसपास, और 75-76 जो सिल्वर चल रहा है वहाँ पे एरिया में। तो ये आई थिंक अगले 2-3 दिन में आपको एवरेज करने का भी मौका मिलेगा और आपको एक बेस बना के एक बाउंस करता हुआ दिखेगा। तो ये फिलहाल मेरा व्यू था। आई होप व्यू अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी चैनल पे हम यूट्यूब लाइव किया करते हैं, शाम को 6:30 बजे होता है या फिर रात को 10 बजे होता है। तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। इससे पहले वाला जो लाइव हमने किया था उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा पिन कमेंट में, तो जाके देखिएगा और अगले लाइव में ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सवाल जवाब, क्लैरिफिकेशन, सारी चीज़ें, चार्ट एनालिसिस लाइव, आपके क्वेरीज, क्वेश्चंस, हम ये सारा ग्लोबल मार्केट के बारे में करते हैं। और FII डेटा एनालिसिस भी करते हैं इंडियन मार्केट का, वहाँ पे ये सारी चीज़ें फ्री हैं। सीखना समझना पहला कदम आपको बढ़ाना है। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आप अगले लाइव में ज़रूर मुझे वहाँ मिले। मैं चाहता हूँ कि आप आएँ, आप एक्सपीरियंस करें हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। और कमेंट कुछ भी करिएगा, अगर आपका कोई सवाल है, जवाब है तो कमेंट कर दीजिएगा और चेक कर लीजिएगा लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू, जय हिंद, और अगले एनालिसिस मज़ा आने वाला है। बाय बाय।